हिंदुस्तान आज 73वां आर्मी डे बना रहा है। इस मौके पर जवानों ने अपना पराक्रम दिखाया, हिंद की ताकत से दुश्मनों को रूबरू कराया। वहीं सेनाध्यक्ष ने साफ कर दिया और चेतावनी दे दी कि हिंदुस्तान पर आंख उठाने वालों का अंजाम बेहद बुरा होगा। ये नए हिंदुस्तान की नई तस्वीर है। ये तरक्की के रास्ते पर बढ़ते हिंदुस्तान की ताकत है। तिहत्तरवें आर्मी डे परेड में शामिल जांबाजों ने अपना दम दिखाकर देश ही नहीं पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। सेना दिवस पर आयोजित परेड में T-90 टैंक से लेकर T-72 टैंक शामिल हुए तो दुनिया ने घातक ब्रह्मोस मिसाइल का दम भी देखा। पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम से लेकर अपग्रेडेड शिल्का वेपन सिस्टम भी परेड में नजर आया। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने दुश्मनों को ललकारते हुए 3 बड़ी बातें कही। पहली बड़ी बात, आतंक पर नॉन स्टॉप प्रहार। पिछले वर्ष सेना ने नियंत्रण रेखा और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में 200 से भी अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। दूसरी बड़ी बात, हरकतों से बाज आए पाकिस्तान। नियंत्रण रेखा पर भी दुश्मन के हर नापाक इरादे का करारा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपनी आदत से लाचार है। और तीसरी बड़ी बात, चीन को कड़ी चेतावनी। देश के सीमाओं पर एक तरफा बदलाव की साजिश को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। आर्मी डे परेड को रिपब्लिक डे परेड का रिहर्सल माना जाता है। इस दौरान थल सैनिकों की वीरता, जाबाजी, साहस, शौर्य और शहादत का सम्मान किया गया। खुद आर्मी चीफ ने बेहतरीन सेवाओं के लिए जवानों को सम्मानित किया। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात हिंदुस्तान की ड्रोन शक्ति की, जिसको नई ताकत मिलने वाली है। चीन की चुनौती का सामना करने के लिए भारत भी अपनी ड्रोन शक्ति को बढ़ा रहा है। खासकर लद्दाख में ड्रोन्स की तैनाती के लिए बड़ा करार हुआ है। चीन की ड्रोन वाली चाल का हिसाब अब हिंदुस्तान की ड्रोन शक्ति देखेगा ड्रैगन। जब लद्दाख में मंडराएंगे मेड इन इंडिया ड्रोन, तो छूटेंगे चीन के पसीने। स्विच ड्रोन से ड्रैगन को जवाब। रणभूमि में ड्रोन की भूमिका बेहद अहम हो चुकी है। चीन अपनी ड्रोन शक्ति पर इतरा रहा है, लेकिन उसका गुरूर चकनाचूर होने वाला है। दुश्मनों पर पैनी नजर रखने के लिए हिंदुस्तानी सेना की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने स्विच ड्रोन खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इंडियन आर्मी ने पहली बार भारत की एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ $20 मिलियन का एक बड़ा सौदा किया है। और अब इंडियन आर्मी की जो ड्रोन की रिक्वायरमेंट है वो कोई विदेशी कंपनी नहीं बल्कि महाराष्ट्र की कंपनी आइडिया फॉर्ज ये पूरी करेगा। इस वक्त हम उस ड्रोन के साथ हैं जो अब इंडियन आर्मी की मदद करेगा दुश्मन पर निगरानी रखने में। आपको बता दें कि बेहद हाईटेक ये ड्रोन है, इसका नाम स्विच है और कई सारी कंपनियों का प्रस्ताव इंडियन आर्मी के सामने था, जिसमें कई विदेशी कंपनियां भी थी और उन सब में इस ड्रोन ने आर्मी के तमाम जो टेस्ट थे वो पास किया और आखिरकार इस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। ये स्विच ड्रोन दिन रात सीमा पर पैनी नजर रखेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन को भारतीय सेना की जरूरत के हिसाब से तैयार किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ड्रोन में 2 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता है। ये 15 किलोमीटर के दायरे में निगरानी रख सकता है। 4500 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ड्रोन के बारे में ये बताया गया है कि इसको इधर से उधर ले जाने में कोई परेशानी नहीं आती। साथ ही ये हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरता है और प्लेन की तरह लैंडिंग। खास बात यह है कि इसे लैंड करवाने में रनवे की जरूरत नहीं पड़ती।
लद्दाख के माहौल को देखते हुए किस तरह से ये ड्रोन जो है वो इंडियन आर्मी के काम आएगा, उनकी ताकत बढ़ाएगा? तो जैसे आप देखेंगे कि हमारी जो सीमा है जो लद्दाख से जुड़ी हुई है, उसकी जितनी फैला हुआ है जितना वो, उसमें करीब करीब समझ लीजिए कि ये 1000 से 1200-1500 किलोमीटर तक का पूरा जो कवरेज है उनको देगा, जहाँ पे आप उनकी पैनी नज़र अब इंडियन आर्मी की रहेगी। जानकारों के मुताबिक इसका बेहतरीन कैमरा भी सटीक जानकारी देने में सक्षम है। भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी तादाद में ड्रोन की जरूरत है। स्विच ड्रोन हिंदुस्तानी सेना की जरूरतों को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात हिंदुस्तान के अब तक के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम की, जी हां, टीकोत्सव की कहना सही होगा, जिसकी शुरुआत हो रही है कल से। हम बात कर रहे हैं कोरोना के वैक्सीनेशन की। कोरोना को भगाना है, वैक्सीन लगवाना है। महामारी के खिलाफ सबसे बड़ा मिशन। कुछ घंटों बाद हिंदुस्तान में टीकोत्सव। 16 जनवरी से हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में टीकोत्सव का आगाज हो रहा है। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की कोरोना काल में बहुत अच्छी भूमिका रही। प्रधानमंत्री जो हैं वो रूबरू होंगे हेल्थ केयर वर्कर्स से। 2 सेंटर दिल्ली में चुने गए हैं, उनमें से एक सेंटर ये है, उसके अंदर तक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आज। ये स्क्रीन्स जो आप देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री के साथ होने वाले कार्यक्रम में के लिए ही लगाई गई हैं। 16 जनवरी सबसे महत्वपूर्ण दिन, वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद जो 100 लोग रोजाना 100 लोग जो है वो सुबह से उनको वैक्सीनेशन की जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन के लिए देश तैयार है। यह वैक्सीनेशन सेंटर मुंबई का बीकेसी कोविड हॉस्पिटल है, जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है और यहां पर ये तैयारियां की गई हैं। देखिए, वेंटिलेटर्स यहां पर मौजूद हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहां पर मौजूद हैं, यानी कि किसी भी तरह की गड़बड़ी से निपटने के लिए डॉक्टरों की टीम पूरी तरह से तैनात है। वैक्सीनेशन शुरू हो रही है कोरोना के खात्मे के लिए। जी हाँ, हम इसमें मौजूद है बेंगलुरु के यलहंका सरकारी अस्पताल में, और ये एक वो अस्पताल है जिसे वैक्सीनेशन के लिए चुना गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आए उनको आधार कार्ड, पहचान पत्र साथ लाना होगा और उसके बाद जो है यहाँ पर वेरिफिकेशन की जाएगी। जो है डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ वो सब यहाँ पर मौजूद रहेंगे और तुरंत जो है कार्रवाई करेंगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तैयारियां पूरी की गई है। कल से पूरे देश में कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में, जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। ये जो मेडिकल स्टाफ है वो तैयारियों में जुटा हुआ है। आखिरी चरण की ये तैयारी हम कह सकते हैं। ये वैक्सीनेशन रूम है, बड़ी यहाँ पर LED स्क्रीन लगाई गई है। इसी के ज़रिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ वार्तालाप करेंगे। कल पूरे देश भर में वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर राजस्थान में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 161 सेंटर बनाए गए हैं। जयपुर में 21 सेंटर बनाए गए हैं। वैक्सीनेशन के लिए तैयार है राजस्थान, जयपुर, यानी कि हर पहलू को यहाँ बारीकी से परखा गया है। पूरी एक ट्रेंड टीम यहाँ लगाई गई है। इसके साथ ही एक बैकअप टीम भी यहाँ रहेगी, यानी कि वैक्सीनेशन के पहले चरण से लेकर और उनके घर वापसी तक तमाम व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। 16 जनवरी यानी कल से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होनी है। ऐसे में राजधानी लखनऊ में वैक्सीन की सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर ली गई हैं। वैक्सीनेशन रूम से लेकर रजिस्ट्रेशन रूम तक यहाँ जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। लिस्टिंग कर ली गई है कल किन लोगों को वैक्सीन दी जानी है। सर, कल की तैयारी किस तरह से आप लोगों ने की है वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, हमारे यहाँ ये एक काउंटर कल चालू रहेगा और इसमें 100 लोगों की वैक्सीनेशन करने का हमको डायरेक्टिव दिया गया है। 16 जनवरी से ही देश भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। आपको तैयारियां बतलाते हैं कि कल यानी कि जो ऐतिहासिक दिन है वैक्सीनेशन को लेकर, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। ये ज़िला वैक्सीन स्टोर है भोपाल के JP हॉस्पिटल में, और ये जो वैन देख रहे हैं ये वैक्सीन वैन है। ट्रायल तमाम तरह के हो चले हैं। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अब इंतज़ार है, कल सुबह 10:30 बजे से वैक्सीन लगने का काम शुरू होगा।
16 जनवरी 2021 इतिहास में ये तारीख गवाह होगा, क्योंकि 2021 की 16 जनवरी से वैक्सीनेशन प्रोसेस कोविड-19 के खिलाफ भारत में शुरू किया जा रहा है। और इस समय हम आमरी हॉस्पिटल कोलकाता में मौजूद हैं। आपको दिख रहा है ये हर मुमकिन कोई इमरजेंसी हो तो उसे डील करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर रखा गया है यहाँ पर, इसे भी मौजूद रखा गया। किसी को अगर सांस लेने की तकलीफ होती है वैक्सीन लेने के बाद तो उन्हें तुरंत अटेंड किया जाए। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल इस समय पूरी तरह मुस्तैद और तैयार है ये वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू करने के लिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वैक्सीन लगवाने आए कुछ लोगों से पीएम मोदी बात भी कर सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात राम मंदिर निर्माण की, जिसके लिए आज से चंदा जुटाने की शुरुआत हो चुकी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, राम के भक्तों का प्रण बरसने लगे थे। निधि समर्पण अभियान का आगाज 55 लाख परिवारों तक पहुंचने का है लक्ष्य। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। आम और खास सब मंदिर निर्माण के लिए चंदा देने में जुटे हैं। अहमदाबाद के हीरा कारोबारी ने किया 11 करोड़ का दान। अहमदाबाद में इस खास कार्यक्रम में हीरा कारोबारी गोविंद भाई ढोडकिया के दान की खूब चर्चा हो रही है। गोविंद भाई ने एक खास कार्यक्रम में 11 करोड़ का चेक भेंट किया। ये हमने दान तो नहीं किया, क्योंकि हमने समर्पण भाव भगवान को समर्पण किया है। ये सब भगवान का ही है, हमारा कुछ नहीं है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज और बीएचपी के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार समेत बीएचपी के बड़े नेताओं ने चंदे के संबंध में राष्ट्रपति से मुलाकात की। हम सारे राष्ट्र के पास जा रहे हैं, हम झोपड़ी में जा रहे हैं, हम फुटपाथ तक जा रहे हैं और सब मिला करके 65 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अयोध्या के मंदिर के लिए 1 लाख का चेक दिया। मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री विनायक राव देशमुख ने उनसे मुलाकात की। बाबा भोलेनाथ की नगरी में काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन के साथ अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान राम मंदिर निर्माण के लिए घर घर से कूपन के जरिए सहयोग लिया जा रहा है। यह जो धन संग्रह अभियान है, इसमें सब बढ़ चढ़ करके खुले मन से सब सहभागी बने और सबके सहयोग से ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। लोगों से संपर्क करके जनता के 10 रुपये का कूपन बनाया है। 10 रुपये से लेकर के इतनी ऊपर की राशि जितनी है, यह घर घर से कलेक्ट करके यह राशि दान नहीं है, यह समर्पण राशि है। विश्व का आज तक का सबसे बड़ा अभियान है। इतना बड़ा अभियान आज तक न चला है न चलेगा। मंदिर निर्माण अभियान के लिए लखनऊ के अलग अलग इलाकों में भी दर्जनों ऑफिस बनाए गए हैं। चंदा इकट्ठा करने का अभियान इन्हीं दफ्तरों से संचालित होगा। लखनऊ के अलीगंज के हनुमान मंदिर से स्वयंसेवकों की टोली ने इस अभियान की शुरुआत की। अहमदाबाद से पूरब पटेल, वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। अब बात उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की, जिन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर अहम ऐलान किया। क्या है ऐलान, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। कोरोना काल में यूपी की पूर्व सीएम मायावती का जन्मदिन बेहद सादगी के साथ मनाया गया। पूर्व सीएम के आदेश के मुताबिक न केक काटे गए और न ही लड्डू बांटे गए। जन्मदिन को जन्म कल्याण दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया गया। इस मौके पर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आगामी चुनाव में पार्टी की चुनावी रणनीति का खुलासा किया। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड स्टेट में भी एक साथ यहाँ विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बीएसपी अब इन दोनों राज्यों में बिहार प्रदेश की तरह व लोकसभा चुनाव की तरह भी यहाँ किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं करेगी। अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती ने केंद्र सरकार से किसानों की मांग मानने की अपील की। साथ ही जनता को मुफ्त टीका देने की वकालत भी की।
मायावती ने इस मौके पर यूपी में सरकार बनने पर हर नागरिक को मुफ्त में कोरोना का टीका देने का वादा भी किया। वह यूपी की वर्तमान भाजपा सरकार भी यहाँ के आम लोगों को ये सुविधा फ्री में नहीं देते हैं, तो फिर इस बार यहाँ बीएसपी की सरकार बनने पर इन्हें ये सुविधा फ्री में ही दी जाएगी। इस मौके पर पूर्व सीएम की तरफ से एक किताब का भी विमोचन हुआ। इस किताब का नाम है मेरा संघर्ष में जीवन और बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा। ये हिंदी संस्करण है। न्यूज नेशन। सर्दी का सितम देखने के बाद अब जरा ये जान लीजिए कि दिल्ली वालों की सांसों पर संकट किस तरह छाया हुआ है। दिल्ली के आसमान पर छाई धुंध की चादर खतरे का अलार्म बजा रही है। राजधानी में बढ़ता प्रदूषण दिल्ली वालों को टेंशन दे रहा है। कड़ाके की सर्दी के बीच आबो हवा में फैला जहर सांसों पर संकट खड़ा कर रहा है। इस समय न पराली जल रही है, न ही पटाखे फूट रहे हैं। बावजूद इसके दिल्ली एनसीआर पर छाई ये सफेद धुंध खतरनाक होती जा रही है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI का लेवल 461 रिकॉर्ड किया गया, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। विजिबिलिटी की बात करें तो इस वक्त 300 मीटर के आसपास विजय चौक के इलाके में बनी हुई है और सामने आपको जो पीएमओ है नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट, वो नज़र ठीक से नहीं आ रहा होगा। सभी कैटेगरी को जोड़ लिया जाए तो वेरी सीवियर कैटेगरी में आता है, यानी अगर श्वसन संबंधी कोई भी समस्या है, हृदय की हो चाहे लंग्स से जुड़ी हुई हो, फेफड़े से जुड़ी हुई हो, तो आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। न सिर्फ दिल्ली बल्कि इससे सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है। नोएडा में AQI 421 जबकि गाजियाबाद में 429 दर्ज किया गया। मतलब सर्दी आपकी जान निकाल रही है। तो बढ़ते प्रदूषण के बीच इंसान के लिए स्वच्छ हवा में सांस लेना दूभर हो गया है। टीम न्यूज नेशन। चलिए, लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन आपको बता दें, देश की बहस के लिए जो मुद्दा आपने चुना है वो मुद्दा है राम मंदिर के निर्माण पर राजनीति आखिर क्यों। इसी मुद्दे पर देखिए देश की बहस सबसे कुछ ही देर बाद रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ।